हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का के क्लासेस में। मैं कमलेश कुमार आज लेकर आया हूं स्टेट और सीटेट से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास, जो कि काफी फायदा होने वाला है आपको आपके स्टेट और सीटेट के एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर की के साथ है, इसलिए आप जो है पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है 404, जो कि प्रीवियस ईयर पूछा गया है। What are required for good teaching? अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है निदान, उपचार, दिशा और प्रतिपुष्टि या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए सबसे पहले समझिए कि देखिए ये चारों ऑप्शन जो है सही है, क्योंकि अच्छे शिक्षण के लिए निदान भी जरूरी है और उपचार भी जरूरी है और दिशा और प्रतिपुष्टि भी जरूरी है। दोस्तों चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पे उत्तर भी दिया हुआ है, जो कि ऑल ऑफ दीज ही है, तो इसीलिए ये जो है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आपको जो है साथ ही साथ आपको ये भी मिल जाएगा, आपको उत्तर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 404 कह रहा है कि गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो चलिए सबसे पहले उत्तर देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन और आंसर आपको दोनों साथ ही साथ देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, शिक्षण एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। तो आप सभी को पता है कि स्वतंत्र जो है छात्र नहीं होता है, आश्रित होता है, इसलिए ये उत्तर भी गलत है। और दूसरा ऑप्शन है शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र एक आश्रित चर है, ये सही है। यहाँ पे करेक्ट आंसर भी 2 है। और तीसरा है बोथ, तो चूंकि पहला गलत है इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। और नन ऑफ दिस तो ऐसे भी गलत है। तो चलिए अब देखते हैं अगला जो है क्वेश्चन कौन सा है, अगला कौन सा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए है। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 404, व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग? प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के लिए कौन सा की कॉन्सेप्ट है? समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? ऑप्शन ए है कक्षा की गतिविधियां एक समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होती हैं। क्लास एक्टिविटीज आर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द प्रॉब्लम। चूंकि देखिए यहाँ पे बात हो रहा है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग की, तो ये उत्तर सही है, क्योंकि जो कक्षा होता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में, देखिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं तो क्या बात कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं और इसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर रहा हूं, तो इसी तरह से ये जो है उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा, छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी। दूसरे ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं? छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी, ये भी सही है, सही बात है। और तीसरा है छात्रों को अपनी शिक्षा में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाया जाता है, ये भी बात सही है। इस हिसाब से ऑप्शन 4 जो है सही होना चाहिए, ऑप्शन 4 सही है। चलिए देखते हैं, देखिए करेक्ट उत्तर भी 4 है। अगला देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 404 है, द 5 डोमेन टेक्सोनॉमी ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव वाज प्रपोज्ड बाय। अनुदेशात्मक उद्देश्य के 5 क्षेत्र वर्गीकरण किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आप लोग पढ़े हैं, सीटेट का क्लास किए हैं, बीएड का क्लास किए हैं, आप लोगों को पता होगा कि अनुदेशात्मक उद्देश्य के 5 क्षेत्र वर्गीकरण किनके द्वारा दिया गया था। तो देखिए इसका ऑप्शन तो यहाँ पे 4 है, बट सही उत्तर क्या है? बेंजामिन एस ब्लूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बेंजामिन एस ब्लूम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 405। तो देखिए यहाँ पे 405 में है, साइकोमोटर डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय सिम्पसन। मनोशारीरिक क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन को सिम्पसन के द्वारा वर्गीकृत किया गया था। कब? 1962 में, 1972 में, 1982 में या 1992 में। तो इसको ऐसे समझना है कि 1972 में जो है इसका वर्गीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, देखिए ये जो छात्र है गलत उत्तर लगा के आ गया है, तो ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1972। चलिए क्वेश्चन जो है 406 नंबर देखते हैं। तो बोल रहा है, इन विच अप्रोच
डिफरेंट स्किल आर यूज इन ऑर्डर टू लर्न न्यू थिंग्स। नई चीजें सीखने के लिए किस दृष्टिकोण में विभिन्न कौशलों का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है पहला गतिविधि दृष्टिकोण, दूसरा है प्रोसेस अप्रोच यानी कि प्रक्रिया दृष्टिकोण, तीसरा है एकीकृत दृष्टिकोण और चौथा है वैचारिक दृष्टिकोण। तो देखिए इसका जो हो जाएगा, इसका उत्तर नंबर 2 सही हो जाएगा, प्रक्रिया दृष्टिकोण यानी कि प्रोसेस अप्रोच सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेस अप्रोच के द्वारा जब तक हम प्रक्रिया नहीं करेंगे हम नई चीजें सीखेंगे ही नहीं, तो इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि यहाँ पे आपको ये दिखेगा। और देखिए ये उत्तर भी वो लड़का जिसका ये आंसर किया, जिसे मैंने मांगा है, वो गलत लगा के आ गया है। आप लोग को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को सही सही उत्तर लगा के आना है। चलिए अगला देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद उत्तर देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असाइनमेंट इज करेक्ट। बोल रहा है असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए यहाँ पे पहला कथन है कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों के जानकारी खोजने और अपने विचार बनाने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर देता है। दूसरा है कि माता पिता, भाई या बहन अपनी प्रतिभा के आधार पर कार्य कर सकते हैं। क्या आप ही बताइए कि अगर आपको असाइनमेंट मिलेगा तो आपके असाइनमेंट में आपके माता पिता, भाई बहन जो होते हैं वो अपने इच्छा के अनुसार काम करते हैं, प्रतिभा के अनुसार काम करते हैं? नहीं। दूसरा जो है ये तो गलत ही है। तीसरा देखते हैं तो विविध और अभ्यास प्रदान करने के लिए असाइनमेंट को क्लास वर्क के रूप में और उसके बाद हर दिन होमवर्क के रूप में देना चाहिए। तो देखिए होमवर्क के रूप में और हर दिन असाइनमेंट देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम भी उसमें बहुत लगता है। ऑप्शन नंबर 4 है असाइनमेंट शुड बी द ओनली मेथड ऑफ असेसमेंट। असाइनमेंट ही एकमात्र जरिया है किसका? आकलन का। वो भी आपका गलत बात है, फर्स्ट उत्तर इसका सही होना चाहिए। देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 ही है। असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी खोजने और अपने विचार बनाने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुकराती विधि को कहा जाता है। द सोक्रेटिक मेथड इज नॉन एज। ऑप्शन आपका हो जाएगा, पहला है लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, दूसरा है डिस्कशन मेथड, तीसरा पूछताछ विधि और चौथा प्रश्न उत्तर विधि। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न उत्तर विधि, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हाउ मेनी एस्पेक्ट्स आर इन लेसन प्लान बेस्ड ऑन फ्लिंग्स टेक्सोनॉमी। फ्लिंग्स के वर्गीकरण पर आधारित पाठ योजनाओं में कितने पहलू हैं? 4, 5, 6 या ऑप्शन 7 है 7। ऑप्शन नंबर 4 है 7। बताइए कितना हो जाएगा? फ्लिंग्स के वर्गीकरण पे आधारित पाठ योजनाओं में कितने पहलू हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साहित्य का एक अंश पढ़ना और उसके बारे में मार्गदर्शक प्रश्नों का उत्तर देना इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन जो है इसका 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के मिल जाएगा। संलग्न होना, विस्तृत करना और एक्सप्लोर करना यानी अन्वेषण करना या स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना। बताइए इसका क्वेश्चन आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। साहित्य का एक अंश पढ़ना और उसके बारे में मार्गदर्शक प्रश्नों का उत्तर देना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, एक्सप्लोर करना, यानी कि हम लोग उसे एक्सप्लोर करते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथ में आपको उत्तर भी अब हम दे दिया करेंगे ताकि एक ही बार में आप लोग को समय कम लगे। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधि को सरल करने के लिए एक छोटा शिक्षण अनुभव है कितने मिनट का? 5 से 10 मिनट का, 30 से 50 मिनट का, 1 से 2 घंटे का या 2 से 3 घंटे का? तो इसका सही उत्तर ए है, क्योंकि 5 से 10 मिनट का होता है, 6 मिनट का 6 सेशन होता है, बट उस सेशन में हम लोग 6 से 10 के बीच में ही पढ़ाते हैं, यानी कि 5 से 10 मिनट का ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लानिंग्स एलिमेंट्स इन्वॉल्व्स इन डिस्कशन मेथड। चर्चा पद्धति में कितने नियोजन तत्व सम्मिलित हैं?
तो चर्चा पद्धति में इसका भी 6 ही उत्तर है, क्योंकि 6 ही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण में अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन डैश के द्वारा करते हैं। इन टीचिंग एक्सपीरियंस मेंबर्स गाइड द इनमेच्योर वंस फॉर। बोल रहा है कि शिक्षण में अनुभवी शिक्षक जो होते हैं, जिनको अनुभव होता है, वो नए शिक्षक को कैसे मार्गदर्शन करते हैं किस चीज के द्वारा? क्या वो समय बिताते हैं उनके साथ, या योग्यता के द्वारा, वो क्वालिफिकेशन के द्वारा उनका मार्गदर्शन करते हैं, या जीवन की गुणवत्ता के द्वारा, या जीवन का समायोजन के द्वारा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन का समायोजन के द्वारा, यानी एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ के द्वारा। वो बताते हैं कि ऊपर नीचे लाइफ होता रहता है, हमें क्या करना है? लाइफ को एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर 4 ही है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 414 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, सीखना एक सामाजिक निर्माण भी माना जाता है। जो सीखना है वो सामाजिक निर्माण का काम है। दूसरा जो कथन है वो है, सामाजिक निर्माण की विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यवहार का विकास है। उपयुक्त कथनों के अवलोकन में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चुने। बताइए इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही है, क्योंकि देखिए जो सीखना है वो सामाजिक व्यवहार का ही हिस्सा है। और देखिए दोनों बोथ कथन आर करेक्ट। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, इसका आकलन कैसे किया जा सकता है? पहला, असेसमेंट ऑफ हाउ वेल इज अ स्कूल इज परफॉर्मिंग। तो इसका असेसमेंट कैसे करेंगे भाई? तो देखिए पहला ऑप्शन है प्रशासन के द्वारा, या हम सुपरविजन के द्वारा उसका असेसमेंट कर सकते हैं, या निरीक्षण करके कर सकते हैं। आप लोग बताइए, जब भी असेसमेंट का बात होगा तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निरीक्षण के द्वारा ही हमें पता चलेगा कि कोई स्कूल कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के लिए द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चिल्ड्रेन एक्वायर जेंडर रोल्स थ्रू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो देखिए इसका सही पहले ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन है, मीडिया के द्वारा जेंडर किया जाता है, या समाजीकरण के द्वारा, कल्चर के द्वारा, या ऑप्शन नंबर 4 है ट्यूशन के द्वारा। तो देखिए जहाँ पे जेंडर की बात होता है कि कैसे कैटेगराइज किया जाता है, तो वो चीज मीडिया के द्वारा भी किया जाता है, समाज के द्वारा भी किया जाता है, और थर्ड ऑप्शन कल्चर के द्वारा भी किया जाता है। बट ये ट्यूशन में नहीं होता है। जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें जेंडर वाइज से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका ट्यूटोरिंग जो हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डैश के से प्राप्त की थी। किसके द्वारा प्राप्त की थी? द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्रिवन इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम मानवतावाद, या व्यवहारवाद, या रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा जो है ये प्राप्त किया था, या ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञानात्मक सिद्धांत के द्वारा। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा रचनावाद के द्वारा जो है ये प्राप्त किया था। देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, कंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा जो है वो प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 418, सीखने के सुगमकर्ता के रूप में एक शिक्षक की आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए आवश्यकता होती है? पहला, 2 महीने की छुट्टी के लिए, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, 1 वर्ष की प्रशिक्षण के लिए। अगर आप टीचर बनेंगे तो बताइए आपको क्या इसमें से चाहिए? 2 वर्ष की छुट्टी चाहिए, 1 वर्ष का प्रशिक्षण चाहिए, या पेशेवर और शैक्षणिक उन्नति के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल एंड एकेडमिक एडवांटेज, या दुनिया भर में यात्रा करने का आपको अवसर चाहिए। तो देखिए अगर प्रोफेशनल टीचर हैं तो आपको जो है ऑप्शन नंबर 3 के साथ ही जाना चाहिए, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 419। तो 419 क्वेश्चन नंबर में है, यू वांट टू अडॉप्ट द टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज। आप शिक्षण का
पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आपके परिवार में कई लोग शिक्षक हैं, कई लोग शिक्षक है इसलिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं। चलिए भाई, हो सकता है ये भी, ठीक है, बट ये चीज नहीं है, ये गलत होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, आजीविका कमाने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, ठीक है, सबका अपना अपना हो सकता है। बच्चे अधिक आदर और श्रद्धा रखते हैं टीचर से, इस चीज के लिए, ये भी कई लोगों का इच्छा हो सकता है। या चौथा ऑप्शन है, आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षण करने का अवसर मिलता है। तो देखिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। आपका बहुत सारा कारण हो सकता है, बट मेन कारण ये होना चाहिए कि आपको जो है भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, और अगर आपको इस तरह का और क्वेश्चन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको और क्वेश्चन लाके दे देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 420 है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एटीट्यूड टुवार्ड्स द सोसाइटी, समाज के प्रति सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है, क्या हो सकता है? तो हो सकता है पहला, केवल कुछ लोगों के साथ संबंध, दूसरा सामान्यतः सभी लोगों के साथ संबंध, तीसरा लोगों के साथ विशेष संबंध रखना, और चौथा केवल अपने विश्वसनीय लोगों के साथ संबंध रखना। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि सामान्यतः सभी लोगों के साथ संबंध रखिए, कोई अच्छा है बुरा है या जो भी है, सभी लोगों के साथ संबंध रखिए। चलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं होमवर्क के रूप में, आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं और भी इस तरह का क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। बोल रहा है, स्वयं आकलन डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में? रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, या समेटिव असेसमेंट के लिए, योगात्मक मूल्यांकन, या उपलब्धि का आकलन, या इनमें से कोई नहीं। चलिए ये आप लोगों का होमवर्क रह गया के क्लासेस के तरफ से। आप लोग इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।